जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज के इस न्यू वीडियो में। साथियों, आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे बिहार पुलिस ड्राइवर कांस्टेबल के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। दोस्तों, आप सभी देखिएगा कि आज के क्लास में आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाते हैं और वह स्कोर आप हमें कमेंट में बताइएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। चलिए दोस्तों, हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन आप सभी का है, भारत एकमात्र शीत मरुस्थल है। भारत का एकमात्र कौन सा वह मरुस्थल जो शीत मरुस्थल है, वो आपका होगा लद्दाख का। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। आधुनिक अर्थशास्त्र का जनक हम लोग किसे कहते हैं, वो हम लोग कहते हैं एडम स्मिथ को। ऑप्शन आपका बी हो जाएगा सही। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है। लखनऊ यह कहाँ पे स्थित है, यह आपका है गोमती नदी के तट पे। दोस्तों, ऑप्शन आपका बी हो जाएगा बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी का है, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है। भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिम कॉर्बेट। बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या निर्धारित है। यानी राज्यसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या है वो कितनी हो सकती है। 250 हो सकती है। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी के सामने क्वेश्चन है, ग्रीष्म काल में मानसून निम्न इकाइयों में से सबसे पहले कहाँ पहुँचता है। तो सबसे पहले पहुँचता हुआ पश्चिमी घाट पे। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। अगला आप सभी का है, मानव विकास रिपोर्ट कौन सी संस्था जारी करती है। ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट वह कौन देते हैं, तो वह देते हैं आपके UNDP। ये ऑप्शन आपके यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, प्रोजेक्ट टाइगर का भारतवर्ष में आरंभ किया गया था। प्रोजेक्ट टाइगर भारत में किस वर्ष आरंभ किया गया, वह आपके किए गए थे 1973 को। ये ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, भारत का प्रधानमंत्री नियुक्त होने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए। तो कम से कम आपकी आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। बी ऑप्शन आपके सही है। और भारत के प्रधानमंत्री इसकी नियुक्ति कौन करते हैं, तो नियुक्ति करते हैं कौन, राष्ट्रपति। ठीक है ना, राष्ट्रपति इसकी नियुक्ति करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अगला आप सभी क्या है, भारत में वन देश के कितने प्रतिशत भाग पर मौजूद है। तो भारत में वन यह देश के टोटल 20.64% पे है। ऑप्शन बी सही है। और पूछे कि बिहार में वन बिहार के कितने परसेंट पे है, तो 0.7% पे है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का है, भारत में प्रधानमंत्री कैसा प्रधान होता है। तो भारत का प्रधानमंत्री यह वास्तविक प्रधान होता है। ये ऑप्शन आपका यहाँ पे बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, मानस राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है। यह कहाँ पे है, तो यह आपके हो जाएंगे असम में। ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। असम में यह तेल सबसे अधिक होता है। दोस्तों, इसे भी आप अच्छे से याद कीजिएगा। पश्चिम बंगाल में क्या है, ये आप हमें बताइए कि पश्चिम बंगाल में क्या है। तो पश्चिम बंगाल में सुंदरबन स्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए। अगला आप सभी का है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है। इनमें कौन है जो एक आपका प्रत्यक्ष कर है, तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, बिल्कुल नहीं सही।
इनकम टैक्स, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, केंद्रीय करों में राज्यों के हिस्सों का निर्णय कौन करता है? अनुच्छेद जो है बताना है आपको 280 के तहत, यह कौन करते हैं? तो यह करेंगे आपके यहाँ पे वित्त आयोग, ये ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आप सभी क्या है, चिपको आंदोलन भारत के किस राज्य से संबंधित है? चिपको आंदोलन जो है यह कहाँ पे हुआ था? यह हुआ था आपका गढ़वाल जिले में, ठीक है ना, उत्तराखंड के गढ़वाल जिला में, यानी ऑप्शन आपका जो है वह सी होगा सही। चिपको आंदोलन में जो है वहाँ की ग्रामीण महिलाओं ने पेड़ से चिपक कर आंदोलन किया था, जिसको हम कहते हैं चिपको आंदोलन। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी क्या है, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं? तो भारत का जो है प्रथम नागरिक वह आपके होते हैं भारत के राष्ट्रपति, ये ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी के यहाँ पे है, रॉयल बंगाल टाइगर निम्नलिखित में से किस वन प्रदेश में पाए जाते हैं? कौन से वन में यह पाए जाते हैं? तो यह आपके जो है सुंदरबन में है, बी ऑप्शन आपके बिल्कुल ही सही है। अगला क्वेश्चन आप सभी का है, स्वतंत्र भारत की लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? स्वतंत्र भारत की जो है लोकसभा का पहला अध्यक्ष वह कौन थे? तो वह थे आपके जीवी मावलंकर, ठीक है ना, ऑप्शन आपका जो है डी होगा सही, मावलंकर। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को किस धातु की जानकारी नहीं थी? इसको आप याद कैसे कीजिएगा? तो याद आप कीजिएगा सोचता सीटी, ठीक है ना, ट्रिक आप सभी के सामने है, सोचता सीटी। सोना ज्ञान था उनके पास, चांदी का था, तांबा का था, सीसा का भी था और टीन का भी था, लेकिन इनमें से देखिए आपके ऑप्शन में जो क्या नहीं दिया है, तो सीसा का था उनके पास, तांबा का भी था और टीन का भी था, किसका नहीं था? तो लोहा का उनके पास जो ज्ञान नहीं था, यानी ए ऑप्शन आपका होगा सही। आप क्या कीजिएगा, जो लिखे हम ट्रिक यहाँ पे, इसको आप कहीं पे लिख लीजिए और उसको आप अच्छे से याद कर लीजिए, सोचता सिटी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आप सभी का है, सोहन सिंह भाखना का संबंध किस संस्था से है? सोहन सिंह भाखना का संबंध जो है कौन सी संस्था से है? ये आपका है गदर पार्टी से, डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए गदर पार्टी की स्थापना कब हुई और किसने की? अगर आप सभी को पता है तो प्लीज़ आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट में दे दीजिए, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला क्वेश्चन आप सभी का यहाँ पे है, काकोरी डकैती षड्यंत्र कहाँ पे है? यह जो है काकोरी डकैत षड्यंत्र जो है कब हुआ था बताना है, ठीक है ना। यहाँ पे किस वर्ष हुआ? ये आपको हो तो 1925 में, ऑप्शन सी आपका हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल ही सही। अगला आप सभी क्या है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना कब हुई थी? पेरिस कम्यून की स्थापना जो है भारत में फ्रांस में कब हुई? ये आपके 1971 में, 1871 में, ऑप्शन नंबर सी होगा आपका बिल्कुल ही सही। सेडान का युद्ध जो है, सेडान का युद्ध यह आपको हुआ था 1870 में, आप इसे भी अच्छे से याद कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है, भोजन निगलते समय श्वसन मार्ग किस अंग द्वारा बंद हो जाता है? जब भोजन हम लोग घोंटते हैं, भोजन को जब घोंटेंगे हम लोग, तो जो श्वसन मार्ग है जिससे हम सांस लेते हैं उसको कौन बंद करता है? वो आपको होते हैं एपिग्लोटिक्स, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध किस घटना से है? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का संबंध जो है यह आपका है दांडी यात्रा से, ऑप्शन नंबर आपका होगा डी सही। दांडी यात्रा जो है चालू हुआ था आपका 23 मार्च को, ठीक है ना, यहाँ पर चालू हुआ था 23 मार्च को, और चालू कौन किए थे? यह किए थे गांधी जी, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी के सामने है, जब भारत को अपनी आज़ादी मिली तब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष
वह थे राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगी आपकी बिल्कुल ही सही। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी का है, हिमालय के सबसे दक्षिणतम भाग को क्या कहते हैं। हिमालय की जो है 3 श्रेणियाँ हैं और सबसे दक्षिण में कौन सी है। यह तो उत्तर होगा और उत्तर में सबसे कौन है आपका हिमाद्री है, ठीक है ना। यहाँ पे आपका जो है यह वाला भाग यह आपका हिमाद्री है, ठीक है। यह आपका मध्य भारत है, मध्य हिमालय, और आपका जो है इसको हम कहते हैं क्या, शिवालिक। इसको हम कहते हैं शिवालिक, ठीक है ना। तो हम सबसे दक्षिणतम में कौन है, तो सबसे दक्षिणतम आपका हो जाएगा यहाँ पे क्या, तो शिवालिक। ये ऑप्शन आपका हो जाएगा बिल्कुल ही सही। सबसे उत्तर वाला पूछता तो होता आपका हिमाद्री, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अगला आप सभी का है, हड़प्पा कालीन सभ्यता में विशाल स्नानागार की खोज किसने की थी। यह तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए हमें देखना है पहले कि विशाल स्नानागार जो है यह कहाँ पे है। यह आपका जो है मोहनजोदड़ो में है, ठीक है ना। कहाँ पे है, तो मोहनजोदड़ो में आपका है। और मोहनजोदड़ो की खुदाई जो है वह किए थे राखल दास बनर्जी ने। कौन किए थे, तो राखल दास बनर्जी किए थे। यानी यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही सही। जो यहाँ पे लिखा है दयाराम सहनी, यह किए हैं हड़प्पा सभ्यता की खुदाई। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में अंत्येष्ट व्यंजन कौन से हैं। अंत्येष्ट व्यंजन जो है 4 होते हैं, ठीक है ना। कितने होते हैं, तो 4 होते हैं। इनमें देखना है आपको कौन एक आपका जो अंत्येष्ट व्यंजन है। तो यहाँ पे देखिएगा तो कौन हो जाएगा आपका, तो ज्ञ जो आपका होता है अंत्येष्ट व्यंजन होता है। यहाँ पे ज्ञ आप इसको कर लीजिएगा, ठीक है ना। ज्ञ कर लीजिएगा आप लोग, ऑप्शन नंबर बी को उसको आप लोग सही कीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आप सभी के सामने है, निम्नलिखित में से अल्प प्राण कौन से होते हैं। अल्प प्राण इनमें से जो है कौन है बताना आप सभी को। देखिए अल्प प्राण हमेशा जो है ये आपका होता है 3 नंबर वाला। कौन होता है, तो 3 नंबर वाला। कोई भी 3 नंबर है वो आपका हो जाएगा यहाँ पे अल्प प्राण, ठीक है। तो अल्प प्राण में देखिए 3 नंबर यानी क आता है पहले नंबर पे, ख दूसरे नंबर पे, ग आपका आएगा तीसरे नंबर पे। ऐसे जो 3 नंबर पे आता है आपका होता है अल्प प्राण। यहीं पे दिया गया आपका ऑप्शन बी में ग, तो इसको हम सही करेंगे और ऑप्शन बी आपको यहाँ पे सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लीजिए, अगला आप सभी के यहाँ पे है 30 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शब्द के पर्यायवाची गलत है। इनमें से एक युग्म है जिसमें से एक ऐसा शब्द है जिसका पर्यायवाची जो है सही नहीं है यानी गलत है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा तो सरस्वती को होगा आपका, देखिए सरस्वती का होगा आपका यहाँ पे गिरा भारती वाणी, ठीक है। नहीं देखिए इनमें कोई भी आपका सही नहीं लगेगा, ठीक है ना। यानी ऑप्शन आपका डी सही है, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई आपका जो है गलत नहीं है, सभी इसमें देखिएगा सही है। पुष्प का कुसुम होता है, फूल होता है, सुमन होता है, बिल्कुल सही है। कमल का जो है जलज होगा, पंकज होगा, सरोज होगा, यह तीनों तो सही है, इनमें से कोई आपका गलत नहीं है। तो ऑप्शन डी होगा सही, ठीक है ना। उपयुक्त में से कोई भी आपका जो गलत नहीं है, डी ऑप्शन हो जाएगा सही दोस्तों। तो आज की क्लास में दोस्तों 30 क्वेश्चन थे जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। हमें उम्मीद है कि आप सभी को अच्छा समझ में आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, न्यू है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले सभी क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और इन सभी का PDF लेने के लिए नीचे टेलीग्राम में लिंक है, वहाँ से आप जाइए ज्वाइन कीजिए टेलीग्राम को, वहीं पे PDF आपको मिलेगा। चलिए हम लोग मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।